मणिपुर के अंदर भी जो ट्राइबल जनता के ऊपर कभी आप चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया है। वो लोग लड़ना शुरू किया, फायरिंग शुरू किया, वो लोग गाँवों को जला। आदिवासियों को उनकी जमीन से महरूम करके कंपनियों के कंट्रोल को आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जिसके हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उसके हाथ में अपने छोटे मोटे हथियार को लेकर हिंसा चल रही है, नंगी हिंसा चल रही है, औरतें भाग कर आ रही हैं, मतलब घर उजड़ रहे हैं, लोग सड़क पर हैं। आरएसएस बैक्ट की जो फांसीवादी मुहिम है इसको आप नाकाम कीजिए। आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अब जनता को जनता से भिड़ा रहे हैं। घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं, महिलाओं के ऊपर तमाम हिंसा के साथ साथ यौन हिंसा के भी मामले सामने आ रहे हैं। सांसद के विकास की बात आप पूरे देश में करते हैं और क्योंकि आप ही की सरकार मणिपुर में भी है, पर दरअसल में आप केवल और केवल कॉर्पोरेट का विकास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं बात जनहित की। बात जनहित में बात होगी जनता की क्या मुद्दे होते हैं, जनता की क्या राय है और जनता क्या कहती है। आज का हमारा टॉपिक है मणिपुर का। मणिपुर आप लगातार देख रहे होंगे, मणिपुर के दंगे आप देख रहे होंगे, मणिपुर में क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे होंगे। तो उसी पे अमित शाह जी जाते हैं और वहां पर 4 दिन रुक के लोगों से मिलते हैं और वहां पे पीसफुल रहने का उनका बोलते हैं उनसे। वहीं पर 24 जून को मणिपुर के लोग आके यहाँ पर दिल्ली में अमित शाह जी से मिलेंगे और वहां पे मीटिंग चलेगी और वो दिन आ जाए। बाकी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है, जनता की बात है तो जनता से पूछना बनता है हमारा। मैम, जो मणिपुर में चल रहा है इस समय और लगातार वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियां जल रही हैं, वहाँ पे अभी विस्फोट का भी खबर आई थी, 120 लोगों से ज्यादा की हत्या हो गई, मारे गए हैं और वहीं पे 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से ये जो पिछले 53 दिनों से भी ज्यादा से वहां पर हिंसा चल रही है और ये हिंसा पूरी तरह से राज्य के द्वारा प्रायोजित भी है। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से पूरे सवाल को, जनता के बीच के अंतर विरोधों को किस तरह से वो सांप्रदायिक विभाजन की दिशा में लेके गई है, इसका एक उदाहरण हम लगातार मणिपुर में पिछले इतने दिनों से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं, महिलाओं के ऊपर तमाम हिंसा के साथ साथ यौन हिंसा के भी मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर तबाही हो रही है और ये सब में सरकार की कोई जवाबदेही अभी तक तो नजर नहीं आई है, न राज्य सरकार की और न केंद्र सरकार से। अमित शाह लगातार वहाँ 4 दिन रुक के भी आए हैं और वहाँ पे दिल्ली में भी मीटिंग बुलाई है, पहले भी मीटिंग हो चुकी है और पीसफुल रहने के लिए वहाँ बोल के भी आया और सभी दलों से मिलकर उनको समझा के भी आया। देखिए, ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है, जो हिंसा भड़काने वाले तत्व हैं और जो वो कारण है, जब तक आप उनको हवा देना बंद नहीं करेंगे तो हिंसा बंद नहीं होती है। लोग हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा वाले तत्व होते हैं जिनको बहुत बार राज्य के संरक्षण होता है। और ये वाली जो मौजूदा सरकार है, जिसका हमने बहुत सारे और राज्यों में भी देखा है किस तरीके से पुलिस को जो है काम ही नहीं करने दिया जाता है जब ये कम्युनल हिंसा लोगों के ऊपर भड़काते हैं। और ये जो है केवल ये कह देने से कि शांति बनाए रखें, सवाल ये है कि नॉर्मलसी बनाए रखने के लिए जो सरकार के तौर पर जरूरी कदम उठाए जाने हैं वो न राज्य सरकार ने उठाए हैं, न केंद्र सरकार ने उठाए हैं। और विशेषकर ये पूरा का पूरे माहौल के अंदर आदिवासियों के ऊपर जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, और पूरा जो दमन है वो पूरे देश के अंदर जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन से महरूम करने का और पूरे प्राकृतिक संसाधनों को, जिन जगहों के ऊपर आदिवासी सदियों से और पुश्तों से रहते आए हैं, उन संसाधनों को कॉर्पोरेट के हवाले करना, कंपनियों के हवाले करना, उसी पूरी मुहिम के तहत ट्राइबल मणिपुर के अंदर भी जो ट्राइबल जनता के ऊपर कभी आप चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया है। आप वही मुहिम बेसिकली आपकी है और इसीलिए आप पूरा का पूरा जो ये जनता के बीच के जो अंतर विरोध है उनको एक कम्युनल रंग दे करके, और बेसिकली आप ट्राइबल जनता को गैर ट्राइबल्स या फिर उस ट्राइबल समूह जिसके कंट्रोल में जमीन है उससे इतर आप जमीन के ट्रांसफर कर देने की मुहिम को जो चला देने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये ठोस कारण है जिसकी वजह से वहां पर ये लगातार जनता के ऊपर दमन और हिंसा हो रही है। विकास, डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं लगातार विकास चलता है और विकास हो भी रहा है। अगर चीजों को वहां पर रोजगार दिया जा रहा है तो उसमें दिक्कत
देखिए, सवाल यही है कि आप विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात आप पूरे देश में करते हैं और क्योंकि आप ही की सरकार मणिपुर में भी है, पर दरअसल में आप केवल और केवल कॉर्पोरेट का विकास कर रहे हैं, कंपनियों का विकास कर रहे हैं और कंपनियों का विकास करने के लिए आप जनता के ऊपर दमन करने में बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको जनता की जनवादी आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं है। आपने पूरे मणिपुर के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर और विशेषकर मणिपुर में तो आपने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसा ड्रकोनियन लॉ, जैसा जो है कॉलोनियल लॉ आपने अभी तक स्थापित करके रखा हुआ है। और दूसरा, आप पूरे के पूरे मणिपुर के नौजवानों को आप दरअसल में उनको रोजगार देने में फेल हो गए हो। और ये सब सवालों को हल करने के स्थान पर आप जनता को कम्युनल डिवीजन करके और आदिवासियों को उनकी जमीन से महरूम करके कंपनियों के कंट्रोल को आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी निंदा करने की और इसका विरोध करने की एकदम जरूरत है। और हम समझते हैं कि आदिवासी जनता भी, मणिपुर के आदिवासी जनता भी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई खड़ी कर रही है। और साथ साथ हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इलाके के अंदर, पूरे मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी को बहाल किया जाए और साथ साथ जिन लोगों के घर खोए हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनको उनके मुआवजे उनको अविलंब दिए जाए और वहां पर नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए और जनता की जनवादी आकांक्षाओं को सम्मान करते हुए ट्राइबल्स को उनकी जमीन से महरूम करने की किसी भी साजिश को, किसी भी नियम और किसी भी बहाने को प्रगतिशील महिला संगठन नकारता है। और इस उन मणिपुरी जनता के इस दुख के समय में, इस तकलीफ के समय में और ये जो संघर्ष मणिपुरी जनता कर रही है आदिवासियों को उनके जमीन और जल के ऊपर अपने अधिकार के लिए और कम्युनल डिवीजन के खिलाफ, हम अनुरोध करते हैं मणिपुर की जनता से भी कि इस सरकार की जो ये फांसीवादी आरएसएस बैक्ड की जो फांसीवादी मुहिम है, इसको आप नाकाम कीजिए और मणिपुर के अंदर वास्तव में जनता की एकता को स्थापित करके इन शासकों को आप इनके असली मंसूबों को नाकाम। मैं आपको एक बार यहाँ से तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मणिपुर की जनता आई हुई है और लगातार मणिपुर की जनता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर लोगों से मदद मांग रही है। मैं मैम से बात करूंगा कि यहाँ पर आए हुए हैं लगातार राज्य सरकार, वहाँ पे जो मणिपुर की राज्य सरकार है और जो वहाँ पर वो क्या कर रही है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ और आपका जवाब देने के पहले मैं एक छोटी बात ये कहना चाहती हूँ कि हम ट्रेड यूनियन संगठन होने के नाते हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगह पे जो कोल माइन में वर्कर काम करते हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं, जो ट्राइबल्स भी होते हैं, पूरे देश से आज ये सवाल है कि हमें ज़मीन से हटाया जा रहा है। और मणिपुर की सरकार क्या कर रही है या मणिपुर का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जो जंगल की ज़मीन है उसके ऊपर केंद्र सरकार की जो राज कर रहे हैं और कंपनियों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि उसके नीचे जो दौलत है वो जो जनता की दौलत है वो असल में कंपनियों की दौलत और इन सरकारों की दौलत बनने की जो चेष्टा है, इसके पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि मणिपुर की सरकार क्या कर रही है इसको देखना चाहिए। और हम भी पूछ रहे हैं यही कि मणिपुर की सरकार क्या कर रही है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि 52 दिन हो गए हैं, वहाँ पर हिंसा चल रही है, नंगी हिंसा चल रही है, औरतें भाग कर आ रही हैं, मतलब घर उजड़ रहे हैं, लोग सड़क पर हैं। ये एफएसपीए का स्टेट है और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकारों का तो काबिलियत इसी तरह से नापा जाता है ना कि जब जनता हाई उठाती है तो जनता के लिए आप क्या करते हैं। आप किस डबल इंजन की जो सरकार है वहाँ पे, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार, काम नहीं आ रही क्या मणिपुर? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि असल में आप करना वो चाहते, जो आप करना चाहते हैं वही करते हैं ना, क्योंकि सरकार है, सरकार के हाथ में यंत्र है, तंत्र है राज मशीनरी का। तो अगर आप चाहते हैं क्या कहते हैं पीस, तो आप पीस लाएंगे ना। पर पूरे देश में आप कर क्या रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अब जनता को जनता से भिड़ा रहे हैं ताकि जनता जनता से भिड़ती रहे और आप दो काम कर सकें। एक तो आप अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकें, पर उसके साथ साथ कि आप खनिज पदार्थ, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इसको लूट के लिए खोल सकें। और ये बहुत अच्छे से वहाँ पर कर रहे हैं, पूरे माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ चर्चेस चल रहे हैं। ये कैसे हो सक रहा है अगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन मूव करेगी और प्रोटेक्शन देगी पूरी जनता को, जिस चीज़ की कसम खाती हैं सरकारें, तो अगर ऐसा करती है तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफा इस तरह का हमला हो? ये नहीं संभव है। तो हम तो बिल्कुल समझते हैं कि सरकारें चाहती हैं कि इस तरह का विभाजन हो जनता के बीच में, इस तरह की हिंसा हो, ताकि
जो जो ट्राइब जो फॉरेस्ट लैंड है, जो जंगल है, उसको खाली कराने का जो पूरी साजिश है, ये मेन है इसमें प्लस एक एजेंडा है एंटी माइनॉरिटी एजेंडा। और हम समझते हैं कि मांग असल में ये होनी चाहिए कि सब जगह ट्राइबल लैंड ओनली विद इन द ट्राइब हाथ बदल सके। ट्राइबल लैंड ट्राइब उस ट्राइब के बाहर नहीं जाने का अधिकार होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, उसके अंदर जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स के अधिकार को आप इंटरप्रेट करें, शेड्यूल्ड एरियाज को इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। दोबारा आपको एक बार वही तस्वीरें मणिपुर की दिखाएंगे, एक बार इनसे बात करके। मणिपुर की पुलिस वो अभी मणिपुर में क्या है? मणिपुर में जो हो रहा है, जहाँ पे लगातार 120 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है और 300 से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो मणिपुर पुलिस क्या कर रही है? मणिपुर पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मणिपुर पुलिस ऑलरेडी वो मणिपुर की जो मिस्क्रेंट्स है, मैटेई मिस्क्रेंट्स है, और मणिपुर की जो टेररिस्ट है, मैटेई लिपुन है, अरम्बाई टेंगोल है, उनको सपोर्ट कर रहा है। मणिपुर कमांडोस, मणिपुर पुलिस उनको खुद सपोर्ट कर रहा है। ट्राइबल विलेज को जलाने के लिए, ट्राइबल लोगों को मारने के लिए, रेप करने के लिए, मारने के लिए वो लोग खुद सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर से क्या, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर किया। आज हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, जिसके हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उसके हाथ में अपने छोटे मोटे हथियार को लेकर अपने गांव को सुरक्षा करने के लिए खड़े होना पड़ता है। ये क्यों? इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारे मणिपुर की सीएम बीरेन सिंह है। उसने मजबूर किया हमारे जवानों को, जिनके हाथ में किताब होना चाहिए, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, उनकी भविष्य खराब कर रहे, मजबूरन से उनको लड़ना पड़ा। ना चाहते हुए भी अपने गांव को रक्षा करना पड़ेगा। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार, अमित शाह लगातार 4 दिन वहाँ पे भी रुक के आए हैं और मीटिंग भी लगातार चल रही है दिल्ली में भी, तो वो तो वहाँ पे पीसफुल करने के लिए कहे गए हैं, तो फिर वहाँ पे उनके ही मंत्री, वहाँ पर आप कैसे उन पे इल्जाम? मुझे ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां पर आए, वहां पर उन्होंने कहा था कि 15 दिन तक पीस रखे। हम लोगों तैयार है पीस रखने के लिए, वी आर पीस लविंग पीपल, हम वॉर नहीं चाहते। लेकिन क्या है कि वहां पर मैटेई लिपुन, मैटेई मिस्क्रेंट्स, मैटेई टेररिस्ट जो स्टेट सपोर्ट है, वो लोग लड़ना शुरू किया, फायरिंग शुरू किया, वो लोग गाँवों को जलाते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं? कौन सा माँ बाप अपने घर में चोर आते उसको ना रुके? तो हम अपने जवानों को खड़े करना पड़ता है, मजबूरी है वो, मजबूर से। लेकिन वहां पर वो लोग मैटेई मिस्क्रेंट्स है, जो अरम्बाई टेंगोल है, और जो मणिपुर पुलिस है, मणिपुर कमांडोस है, वो सब स्टेट सपोर्ट है। वो लोग ने अमित शाह जी की जो फीस के बारे में, मेरे ख्याल से अमित शाह जी उनसे कहा कि नहीं कहा, हम नहीं पता। वो लोग हमारे पास तो कहा है, हमारे पास कहा है पीस करना चाहते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, लेकिन जब वो फाइट करते हैं तो हमें भी अपने गांव को रक्षा करना पड़ता है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। मैम, लगातार मणिपुर में अभी मैं मैम से बात कर रहा था, कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने पीसफुल रखने के लिए हमें तो बोला, अब दूसरी कम्युनिटी को बोला या नहीं बोला, ये हम लेकिन केंद्र से लगातार आ रहा है कि हमने सभी समुदाय से मिले, वहाँ पे उनको आराम से और पीसफुल रहने के लिए बोला उनको, और लगातार जो भी हो रहा है मणिपुर में उसको सॉल्व करने की कोशिश चल रही है। नहीं, एक तो ये है, आप वन थिंग लाइक जो हम समझ में नहीं आ रहे, आप जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ऑन 28 मई उसने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने आप एकदम से डिक्लेयर किया था, ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द कुकी मिलिटेंट्स, एंड देन he termed all the Kukis, all the Kuki tribals who are living. Kukis means like the Zomis also, the Mars also, and the Mizos also. He termed all of them as militants, and this is something very unfortunate. ठीक है, आप कैसे किसी को आप ऐसे ही टर्म कर सकते हैं? आप क्या प्रूफ है ऐसे ही टर्म करने के लिए? एंड दिस इज डिस्पाइट केंद्र से कमांडो गए, केंद्र से एक चीज बताना चाहते हैं, वो 28 मई में हुआ था, ठीक है, लेकिन अब जब वायलेंस शुरू हुआ था 3 मई में, ठीक है, फिर वो शुरू हुआ था आप बाय बर्निंग डाउन द एंग्लो कुकी सेंटिनरी गेट, ठीक है, उसमें आप वहां पे शुरू हुआ था ट्राइंग टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कुकी पीपल, द कुकी ट्राइबल्स, उसमें शुरू करके देन एंड एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में जब इंटरनेट चल रहा था ऑन 3 मई, क्या हुआ था, दे स्टार्टेड दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स कॉल्ड द अरम्बाई टेंगोल एंड द मैटेई लिपुन, दे इमीडिएटली स्टार्टेड द this information campaign
saying विकास एक विकास का I just want to tell you this information campaign. उसी में आप क्या किया था this information campaign saying that like एक मेइतेई स्टूडेंट आप चुरचांदपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको आप कुकी मैन ने रेप किया था तो immediately like the rage and revenge started. So but then like one thing is that like वो तो revenge start कर लिया but then all these have been premeditated. Wipe off the cookies from the Imphal Valley. So that was one single thing which they want to base themselves saying that like हमने ये justify किया था हमारा act justify किया था क्योंकि आप किसी ने आप इसको रेप किया था but after 2 days उसका मीडिया में उसका पिता आके बोला है मेरा बेटी हमारे पास है कोई किसी ने रेप नहीं किया था. So these are such एकदम बदल जाना बयान से अपने बदल जाना क्यों ये है आप वही समझ में नहीं आ रहे हैं आप किसी के मुंह में आप कुछ आप डाल देते हैं फिर आप ये गलत चीज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी रॉन्ग. वी आर जस्ट फेड अप ऑफ अगर आपने कुछ किया था यू शुड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ. लेकिन आप पॉपी प्लांटर्स बोलते कोई रेफ्यूजीज बोलते कभी आप फॉरेस्ट एनक्रोचर्स बोलते कोई मिलिटेंट्स बोलते जो इनका आप अरामबाई टेंगोल एंड मेटी लिपुन होते हैं. आई थिंक दे हैव ऑर्गेनाइज्ड हिमसेल्फ अबाउट 2-3 years ago. फिर उसने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला है. फिर उसने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को आप उसमें उसका लीडर आप करण थापर में इंटरव्यू किया था. उसी में भी आप वो प्रमोद सिंह है उसी में भी आप on the media he said like we are going to declare war against Manipur and India also. I think this is something which even the Indian people also we are also Indians. The whole of India, not only Manipur, have to take serious view of that video clip where Mr. Pramod Singh has declared, he said we are going to wipe off the Indians, the Manipuris as well as the Indians. ठीक है तो ये बिल्कुल आप सबको आप ये एनालाइज करना चाहिए आप इसका मुद्दा क्या होते हैं. ठीक है हम भी पता नहीं है मुद्दा क्या होते हैं. हम तो सिंपल पीपल है. वी हैव बीन डिमांडिंग फॉर 6th schedule from the Manipur government also and then so because the Manipur government has to recommend us to the center. So it's all our constitutional right. We have not been granted. फिर भी we have been living very peacefully. How come suddenly we have been attacked? अगर एक जगह में आप झगड़ा हुआ है उसको आप try to douse the fire. आप बीरेन सिंह आप इम्फाल वैली में रहते हैं. 3rd को शुरू हुआ था 4th को भी कुछ भी नहीं हुआ 24 घंटा में कुछ भी नहीं हुआ 48 hours nothing happened 72 hours nothing happened and still he is continuing. And on 28th of May he is saying that like I'm declaring war against the Kuki militants. What does he mean by that? I think this is something which the center has to take serious cognizance of the words of Biren Singh and how he has manipulated the people of Manipur and how he has failed the people of Manipur. अभी अब बीजेपी का वो ऑफिस चल रहे वो सारा ये दिस इज द कॉज व्हाट बीरेन सिंह हैज डन. बीरेन सिंह शुड इमीडिएटली स्टेप डाउन. ही इज नॉट वर्थ टू बी कॉल्ड अ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आल्सो. मैं और भी लोगों से यहाँ बात करूंगा क्योंकि मणिपुर से लगातार जो खबरें आ रही हैं जो लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं लगातार जो मणिपुर में हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है और एक तरफ से देखते जा रहा है. मैं मैम से बात करूंगा. मैम जो मणिपुर में अभी हो रहा है लगातार मैंने अभी और भी लोगों से बात किया वहाँ पर जाना उनसे मणिपुर में क्या क्या हो रहा है और मणिपुर में किस तरीके से तो वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी उनकी तरफ से कोई भी बयान बता रहे नहीं दिया जा रहा है कोई भी चीजें नहीं है सारा केंद्र कर रहा है. क्यों? उनको शर्म आनी चाहिए. यहाँ तक कि मणिपुर बॉयल हो रही है जल रही है लोगों का बलात्कार किया जा रहा है खास करके महिलाओं के. इसके बावजूद भी अगर चुप रहेगा तो उसके लिए बहुत शर्म आनी चाहिए उनको. लेकिन वहाँ पे केंद्र सरकार अमित शाह लगातार 4 दिन रह के आए भी हैं और लगातार दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है और पीसफुल रहने के लिए भी मणिपुर में बोल के आए हैं. हमने तो हमेशा पीस रखा है. अपने घर में चुपचाप बैठे थे और रहे थे लेकिन उन लोगों ने क्या किया वहाँ पे हिल्स में पहाड़ी इलाका पे जाके हम लोगों पे हमला किया है घरों को जलाया है. तो इसमें साफ जाहिर होता है उन्होंने हमें आके अटैक किया है बल्कि हम तो चुपचाप घर में बैठे हैं. बात जनित की में हमें मणिपुर के लोगों से बात करी और जो मणिपुर में हो रहा है इस समय उसमें कितना क्या हो रहा है और क्या
नहीं हो रहा है, इन लोगों ने हमें बताया और अपना दुख जारी किया जनहित में। और लगातार हम इनसे बात कर रहे थे और लगातार केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो अमित शाह लगातार वहाँ पर मणिपुर पे नजर रखे हुए हैं और 4 दिन वहाँ रह के भी आए और वहाँ पे मणिपुर के लोगों से पीसफुल रहने के लिए बोला भी। और लगातार वहीं पे दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है, मणिपुर के लेके मीटिंग चल रही है, मणिपुर में जो हो रहा है उसको खत्म करने के लिए वहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पर 3000 से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं केंद्र सरकार से गुहार लगाने के लिए कि मणिपुर में जो हो रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट गजनवी पासा के साथ मैं अजीत शाक्य, जनहित टाइम्स, धन्यवाद।